नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में संविधान संशोधन के वर्ष को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। अभी तक YouTube पर संविधान संशोधन के वर्ष को याद करने की कोई भी वीडियो उपलब्ध नहीं है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको संविधान संशोधन के सभी वर्ष अच्छे से याद हो सकें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तो जाहिर सी बात है, संविधान बना के लागू कर दिया गया तो तुरंत ही तो संशोधन होगा नहीं। तो भारत का जो पहला संविधान संशोधन है वो किया गया 1951 में, यानी 50 में लागू हुआ और ठीक एक साल बाद पहला संशोधन किया गया। मतलब पहले ही साल बाद पहला संशोधन हो गया, यानी 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। 51 में भी लास्ट में एक लिखा ही हुआ है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है। ठीक है, बाकी इस संशोधन में क्या किया गया मैं आपको नहीं याद करवाऊंगा, क्योंकि सभी संशोधन से संबंधित चीज़ें मैंने आपको पहले ही याद करवा दी हैं। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो को देख रखा है तो आप कमेंट करते चलिएगा कि किस संविधान संशोधन में क्या किया गया था। यहाँ पर केवल मैं आपको वर्ष ही याद करवाऊंगा। ठीक है, अब अगला है संविधान संशोधन 7। संविधान संशोधन 7 जो है ये 1956 में किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 56 यानी 5 6 और 5 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। 5 6 7, तो ऐसे याद रखिए कि 7वां संविधान संशोधन जो है वो 5 6 में किया गया, यानी 1956 में किया गया। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 11 की। संविधान संशोधन 11 जो है ये किया गया 1961 में। तो कैसे याद होगा, आपको पता है कि हमारा जो संविधान है 1950 में लागू हुआ और 1950 में अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1961। तो 11वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1961 में। तो ये भी याद हो गया आसानी से। और याद रखिएगा कि जो 10वां संविधान संशोधन था ना, वो भी 1961 में किया गया था। अगला है संविधान संशोधन 12, जो कि किया गया 1962 में। साथ ही साथ संविधान संशोधन 14 जो है ये भी 1962 में किया गया था। कैसे याद रखेंगे, 12 शब्द लिखा हुआ है और अगर 62 को देखें तो यहाँ पर देखिए 12 शब्द मिल जाएगा। 12 शत यानी 12 शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 12वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1962 में। या फिर जैसे 11वां संविधान संशोधन 1950 + 11 1961 हुआ था, वैसे ही 12वां संविधान संशोधन 1950 + 12 1962 हो जाएगा। ठीक है, फिर है संविधान संशोधन 14। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि 14 मतलब 14 और 14 में आपको शब्द मिल जाएगा फोर्ट। फोर्ट मतलब क्या होता है, किला, महल। और आपको पता है ये बॉस के पास होगा। मान लीजिए कोई किसी भी बड़ी कंपनी का बॉस है तो जाहिर सी बात है उसके पास ही होगा, एम्प्लॉय के पास नहीं होगा फोर्ट, तो बॉस के पास होगा। बॉस फॉर 62 यानी 1962। ठीक है, अगला है संविधान संशोधन 18, जो कि 1966 में किया गया। कैसे याद रखेंगे, 18 जिसको बोलते हैं 18 में आपको शब्द मिल जाएगा ये 3। अब देखिए यहाँ पर जो 18 इसको अगर 3 भागों में बांटे बराबर तो क्या होगा, 6 3 18, मतलब 6 में ये विभक्त हो जाएगा। ये 3 18, तो 18 को 3 भाग में किया तो 6 6 6 आया है ना, 6 6 12 6 18। तो 6 6 6 अगर लिखें और मान लीजिए आगे 1 लगा दें तो कितना हो जाएगा, 1666। और आपको पता है कि जो हमारा संविधान है वो 1950 में लागू हुआ, 1600 में नहीं। तो 16 की जगह 19 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, 1966। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो 18वां संविधान संशोधन है ये 1966 में किया गया। फिर अगला है संविधान संशोधन 21, जो कि किया गया 1967 में। बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। 21 में देखिए शब्द लिखा हुआ है एक ईस।
एक ईश मतलब एक भगवान, ईश मतलब भगवान होता है। अब पूरी की पूरी गिनती में अगर आप पूरी गिनती काउंट करोगे तो वहाँ पर एक ईश केवल कहाँ पर आएंगे, 67 में, 67 सरस्वती, ठीक है, 67 सरस्वती। तो सरस्वती माता एक ईश हैं, एक भगवान है, तो सरस्वती फॉर 67 यानी 1967, और एक ईश हैं, एक ईश फॉर 21। तो याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 21 कब किया गया, 1967 में। आप सभी के बारे में बताते चलिए, लास्ट में आपको नहीं बताना है, बारी बारी से सबके बारे में आपको बताना है। और हाँ, आपको याद नहीं है ना तो आप पुरानी वाली वीडियो देख लीजिए, बार बार वही चीज़ें मैं याद करवाऊंगा तो आपका भी समय खराब होगा और मेरा भी समय खराब होगा। तो उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे रहा हूँ, जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 22 की। तो संविधान संशोधन 22 किया गया 1969 में। कैसे याद रखेंगे, 22 में आपको शब्द मिल जाएगा दो दो, यानी 2 बार लिखा है, कोई बोल रहा है कि दो दो या फिर दे दो। कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ मांग रहा होगा, बोल रहा है मुझे दे दो, हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। मान लीजिए कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा भूखा है और वो रोटी मांग रहा है, बोल रहा है कि रोटी दे दो। अब देखिए 69 में आपको शब्द मिल जाएगा 6-9, 6-9। पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे लिखा हो छीनो, है ना, मतलब छीनने की बात। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भूखा बच्चा उसको नहीं मिलेगी रोटी तो बोल रहा है कि दे दो, और कोई नहीं देगा तो छीन लेगा या फिर चोरी करेगा तो छीन लेगा। 6-9 यानी 6 और 9। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 22वां संविधान संशोधन जो है 6-9 यानी 1969 में किया गया था। और 22वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, मेघालय को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। मैंने आपको याद करवाया था, मेघ मतलब बादल होता है और बादल करते हैं बारिश, और बारिश से होगा 22 यानी संविधान संशोधन 22। तो याद करवाया है तो आपको याद ही होगा। अब बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 26 की। इसको किया गया था 1971 में। अब देखिए 26 और 71, आपको पता है 71 में एक शब्द मिल जाएगा इकहत्या, 71 इकहत्या। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लोग उसको मानते हैं, लेकिन उससे गलती से एक हत्या हो गई है। अब एक हत्या हो गई है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो छवि है ना, उसकी जो छवि है वो खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके हाथों से हत्या हो गई है, तो छवि फॉर 26, तो छवि खराब हो गई एक हत्या करने से। तो संविधान संशोधन 26 कब किया गया, 1971 में। अब अगला है संविधान संशोधन 36 जो कि किया गया 1975 में। कैसे याद रखेंगे, संविधान संशोधन 36 में आपको शब्द मिल जाएगा क्षति। क्षति मतलब होता है नुकसान, और आपको पता है कि जब नुकसान होने का खतरा हो तो कोई भी इंसान हो वो पीछे हट जाता है ना। अगर कहीं भी नुकसान होने का खतरा है तो इंसान पीछे हट जाता है। तो पीछे हट फॉर 75, पीछे हटतर 75। तो याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 36 कब किया गया, 1975 में। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि 26 के बाद सीधे 36 याद किया, तो बीच के कैसे याद रहेंगे। तो ऐसा मानिए कि दोनों के बीच 26 का वर्ष क्या है, 1971 है, और 36 का वर्ष क्या है, 1975 है। मतलब वर्ष के बीच में 4 का अंतर है और संशोधन के बीच में 10 का अंतर है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच की ही बात होगी। तो जब आपसे ऑप्शन में आएगा तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि 72, 73, 74, 75 दे दिया जाए। ऐसा आपको बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही रेयर केस में मिलेगा। आपको जब भी ऑप्शन दिया जाएगा तो 1960 दे दिया गया, 1974 दे दिया गया, 1980 दे दिया गया, या फिर 1952 दे दिया गया। ठीक है, तो ऐसे दूर दूर के देते हैं। तो हमेशा आप क्लियर कर लोगे कि बीच का था, मतलब 26 वाला 71 था, 36 वाला 75 था, तो इसके बीच का होगा। और जो महत्वपूर्ण है तो वो मैं आपको याद करवा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जो कि इसी प्रकार होंगे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 42 की, जो कि किया गया 1976 में। अब देखिए 42 में आपको याद करने के लिए कर लेते हैं बॉलिंग। 42 बॉलिंग, बॉलिंग आपको पता है क्रिकेट में बॉलिंग की जाती है और बॉलर क्या चाहता है कि हर बार वो आउट करे,
है ना। बॉलर जो है वो यही कोशिश करता है कि वो आउट करे, मतलब कि बोल्ड कर दे। तो जब भी बोल्ड करेगा तो जाहिर सी बात है गिल्ली और डंडे जो हैं वो छितर जाएंगे, है ना। गिल्ली और डंडे बॉलर के मारने से वो छितर जाएंगे, तो छितर फॉर 76। तो याद रखिएगा, बॉलिंग करने से गिल्ली डंडे छितर गए, तो संविधान संशोधन 42 जो है 1976 में किया गया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला है संविधान संशोधन 44, जो कि किया गया 1978 में। अब देखिए 42 और 44 के बीच में कितना अंतर है, 2 का। 42 2 44, ऐसे ही 76 2 78 होता है। तो ये क्लियर हो रहा है, अलग से ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मान लीजिए अगर 100 बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये मानिए कि 25 बार प्रश्न इन दोनों से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक 42वां संविधान संशोधन 1976 और एक 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 52, जो कि किया गया 1985 में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए 85 में आपको शब्द मिल जाएगा पिशाची, मतलब पिशाच। 85 पिशाच, भूत पिशाच की बात हो रही है। और आपको पता है भूत पिशाच को भगाने के लिए तांत्रिक लोग क्या करते हैं, हवन करते हैं। भूत पिशाच को भगाने के लिए हवन करते हैं, हवन फॉर 52, हवन 52 दोनों मैच करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 52 कब किया गया, 1985 में। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कैसे याद किया था हम लोगों ने, 52 में लिखा हुआ है 5 और 2, तो 5 × 2 बराबर कितना होता है, 10, यानी 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 56, जो कि किया गया 1987 में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए 56 में आपको शब्द मिल जाएगा छिपन, यानी छिपने की बात हो रही है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि हर किसी को सताता है। 87 में आपको सताना शब्द मिल जाएगा। मान लीजिए मैं हूँ जो कि किसी को सता रहा हूँ, तो सता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर मैं किसी को सता रहा हूँ तो एक बार सताऊंगा, लेकिन जब दूसरी बार वो मुझे देख लेगा तो छिप जाएगा, है ना। तो अगर कोई किसी को सताता है तो उसको देखते ही इंसान वो छिप जाएगा, तो छिपना फॉर छिप्पन, यानी 1956। तो याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 56 जो है ये 1987 में किया गया था, ठीक है। अब अगला है संविधान संशोधन 61, जो कि किया गया 1989 में। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। 61 को याद करने के लिए कर लेते हैं एक टक, एक टक। और यहाँ पर 89 में आपको शब्द मिल जाएगा नवासीन, नवासी, नवासीन। तो मान लीजिए कोई भी चीज़ है जिसका नवासीन देख रहे हो, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं और काफ़ी वंडरफुल चीज़ आप देख रहे हो, है ना। जैसे मान लीजिए कोई झरना है तो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई नवासीन रहेगा तो आप एक टक देखोगे, नवासीन एक टक देखोगे, एक टक फॉर 61। तो याद रखिएगा संविधान संशोधन 61 जो है कब किया गया था, 1989 में। और इसमें जो मतदान की उम्र है ना वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो मैंने आपको याद करवाया था 18 में 1 और 8 लिखा है, और बीच में अगर छोटा सा सा लिख देंगे तो हो जाएगा 1 सा और 8, यानी 61। तो ऐसे हम लोगों ने याद किया था, ठीक है। अब अगला है संविधान संशोधन 69, जो कि किया गया 1991 में। अब देखिए 69 को याद करने के लिए कर लेते हैं 6 और 9, यानी छूनो की बात हो रही, छूनो। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल रहा है कि छूनो, सुनो, ठीक है। छूनो मतलब कि कोई तोतला व्यक्ति है तो सुनो को क्या बोल रहा है कि छूनो, तो छूनो बोल रहा है। और यहाँ पर देखिए 91 में आपको शब्द मिल जाएगा एक कान, यानी एक कान। तो जाहिर सी बात है अगर कोई बोलेगा कि सुनो और राज की बात है तो इंसान उसके पास कान लेकर जाएगा, मतलब एक कान उसकी तरफ करेगा और सुनेगा। तो एक कान फॉर 91, यानी 1991। तो याद रखिएगा कि 69वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1991 में। इससे पहले मैंने याद करवाया था छीनो, यानी छीनने की बात हो रही थी। तो कोई बोल रहा था कि दे दो और उसको दिया नहीं गया तो उसने छीन लिया, तो दे दो यानी दो दो। संविधान संशोधन 22 जो कि किया गया था 1969 में। आपको पता है 69वां संविधान संशोधन 22 में नहीं किया गया है ना। 22 होगा तो या तो 2022 वाला हो जाएगा नया, तो अब बहुत सारे संविधान संशोधन हो गए हैं 100 से ज़्यादा, और अगर 1922 में जाएंगे तो हमारा संविधान ही नहीं बना था। तो कोई भी डाउट नहीं होगा, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संविधान संशोधन 71 की, जो कि किया गया 1992 में। अब देखिए यहाँ पर 71 को याद करने के लिए कर लेते हैं 71, यानी खतरे की बात, 71
खतरा, तो आपको पता है कोई भी स्थान है खतरे वाला या फिर कोई भी खतरे वाली चीज़ है तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को बैन कर दिया जाएगा या फिर उस स्थान में आना जाना बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि खतरा है काफ़ी ज़्यादा। तो बैन फॉर 92 यानी 1992। तो याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1992 में। याद हो गया ना। अब अगला है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, और ये भी किए गए हैं 1992 में। तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए 7 और 3, 73 में लिखा हुआ है 7 यानी सत्य शब्द मिल जाएगा। सत्य मतलब सही है ना, सत्य। 7 3 सत्य हो गया। और 7 और 4 तो सच्चा यानी सच्चा, 7 4 सच तो सच्चा यानी दोनों में सही सही आ रहा है, सत्य सच एक ही बात हो गई। तो आपको पता है आज के समय में जो सच है वो एक तरीके से झूठ बन गया, और जो झूठ है उसका बोलबाला है। मतलब अगर कोई झूठ बोल रहा है तो जाहिर सी बात है वो बड़ा आदमी बनता जा रहा है, कोई सच बोल रहा है तो उसको कोई पसंद ही नहीं करता। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आज के समय में जो सच है वो पूरी तरह से बैन है ना। कोई बोल रहा है तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा बैन फॉर 92। तो आपको याद हो जाएगा कि 71वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 में किए गए थे। तो जाहिर सी बात है बीच में 72वां भी है, तो 72वां संविधान संशोधन भी 1992 में किया गया होगा, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान संशोधन 86 जो कि किया गया सन 2002 में। कैसे याद रखेंगे? 86 में आपको शब्द मिल जाएगा 8 और 6, यानी 8 को करते हैं हाथ और 6 को छोड़ना। हाथ छो यानी हाथ छोड़, तो कोई ऐसा बोलेगा तो क्या बोलेगा? हाथ छोड़ दो, है ना। मेरा हाथ छोड़ दो, तो हाथ छोड़ फॉर 8 और 6 और 2 फॉर 2 यानी 2002। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 86वां संविधान संशोधन जो है ये सन 2002 में किया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई थी। और मैंने आपको याद करवाया था कि शिक्षा की बात हो रही है, मतलब कोई भी व्यक्ति अंगूठा छाप नहीं रहेगा। तो अंगूठा यानी 8 और छाप में 6, 8 और 6 और 86 हो गया, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको याद करवाया था। फिर अगला है संविधान संशोधन 92 जो कि किया गया सन 2003 में। तो यहाँ पर देखिए 92 में आपको शब्द मिल जाएगा बाण। बाण मतलब तीर बाण की बात हो रही है, तीर बाण। तीर मतलब 3 और बाण मतलब 92, ठीक है। 92। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 92 कब किया गया? सन 2003 में। आसानी से याद हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान संशोधन 96 जो कि किया गया सन 2010 में। अब देखिए 96 में आपको शब्द मिल जाएगा न छ, और अगर मैं एक शब्द जोड़ दूं त्रा तो क्या हो जाएगा? नक्षत्र, है ना, नक्षत्र। तो नक्षत्र की बात हो रही है, और आपको पता है किसी के ग्रह नक्षत्र अगर सही नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी कुंडली में दोष आ जाएंगे। तो दोष मतलब 10, 2010। तो याद हो गया आपको ऐसे कि जो 96वें संविधान संशोधन है वो कब किया गया? सन 2010 में। अगला है संविधान संशोधन 101 जो कि किया गया सन 2016 में। कैसे याद रखेंगे? 101। अब यहाँ पर देखिए सगुन जैसा लिखा हुआ है, 101 रुपये किसी को दे रहे हैं। तो आपको पता है सगुन में पैसे भी दे सकते हैं और सोना चांदी भी दे सकते हैं। तो सोना फॉर 16 यानी 2016। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संविधान संशोधन 101 कब किया गया? सन 2016 में, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अभी तक का YouTube का सबसे बेस्ट वीडियो है, क्योंकि YouTube पर अभी तक किसी ने भी संविधान संशोधन के वर्ष को याद करवाने की हिम्मत नहीं की है। तो अगर आपको अभी तक सभी संविधान संशोधन याद हो चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न पूछे गए हैं मैंने थोड़ा अलग तरीके से पूछने की कोशिश की है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना है तो टेलीग्राम पर आइए, सर्च करिए ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। और PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम पर सर्च करिए ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सभी वीडियो के फ्री में PDF भी मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।